प्यासे मिलन के कब से बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के दाता सागर पधारिए, सागर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना, जल की भी नभ में बाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सागर पधारिए, सागर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के सागर घर में हरे सागर, हर ही तुम्हें बुलाता, सागर पधारिए, सागर पधारिए। आनंद के बढ़ाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सागर पधारिए, सागर पधारिए, सागर पधारिए। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। 20/12/92 डिवाइस कोर्स की बाबा की अव्यक्त मुरली है। आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी, जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं बाबा के, वही सर्व शक्तियों के अधिकारी होते हैं। तो अपने आप से बातें करो, अपने आप से पूछो, क्या पूछना है? क्या हम आज्ञाकारी हैं? ये भी ठीक है। और क्यों बनना है आज्ञाकारी, ये भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मुझे बाबा की सर्व शक्तियां चाहिए तो आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। क्लियर है? तुम बाबा बाबा जितना मर्जी करते रहो, लेकिन अगर बाबा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो फिर बाबा की शक्तियां नहीं मिलेगी। क्लियर है? आपका सुपुत्र आपको रोज सुबह दोपहर शाम, पिताजी आप बहुत अच्छे हो, पिताजी आप बहुत अच्छे हो, कहना एक भी ना माने तो अच्छा किस बात? तो आप प्रॉपर्टी दोगे उसको?
हाँ? दोगे? लड़ झगड़ के वो ले अलग बात है, और ज्यादा ही परेशान हो जाओगे तो क्या करोगे? बेदखल कर दोगे उसको कि मेरी प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाता है, मेरा कोई पुत्र नहीं है। तो यहां भी बाबा कहते हैं अगर शिव बाबा की सर्व शक्तियां प्राप्त करनी है, और बाबा माना सर्व शक्तियां भी हैं, सर्व गुण भी हैं, गुण है, शक्तियां हैं, और केवल गुण और शक्तियां ही नहीं, बाबा वरदान भी देता है, तथास्तु भी करता है। तुम बाबा के सामने प्यार से जाओ तो सही, बाबा को बोलो बाबा मैं आपका आज्ञाकारी बच्चा बनना चाहता हूं, दिल से समर्पण होके बोलो, बाबा कहेगा तथास्तु। आप कहोगे बनना बड़ा मुश्किल है, कैसे बनेंगे? वो कहेगा तथास्तु। इस संगम युग में इस फार्मूले को किसी ने समझ लिया ना कि जो मैं संकल्प करूंगी वो संकल्प बाबा क्या करेगा? तथास्तु करेगा। बाबा को और कोई भाषा नहीं आती है, सिर्फ बाबा को आता है तथास्तु। बाबा नहीं कहेगा तुम राइट करते हो, तुम रॉन्ग करते हो, तुम ऐसे करते हो, नहीं, बाप है ना। और फिर उसके आगे क्या बोलते हैं? भोलानाथ कहते हैं उसको। तो उसको पता नहीं है, किंतु परंतु नहीं पता उसको, कोई क्वेश्चन मार्क बाबा को पता ही नहीं है क्वेश्चन क्या होता है। वो कहता है अगर तुम कहते हो बाबा मैं बहुत बहुत अच्छा बनना चाहता हूं, बाबा कहेगा तथास्तु। आप कहते बनना बड़ा मुश्किल है, तभी कहेगा तथास्तु। तो जहां चाहा है वहां राह निकल आती है, ये यहीं से कहावत निकली। अगर आपकी चाहना है तो बाबा कहेगा तथास्तु। हर बात में बाबा की तथास्तु है। संगम युग कल्याणकारी युग है, संगम युग वरदानी युग है। बाबा हमको वरदान दे रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। तो बाबा को ये नहीं पता कि तुम कैसे अपना कल्याण करना चाहते हो। बाबा को इतना पता है कि जो मैं कह रहा हूं, जो तुम्हें मैं शिक्षाएं दे रहा हूं, उन शिक्षाओं के आधार पर तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा को सिर्फ इतना पता है। मैंने तो शिक्षा दे दी ना, मैंने नियम बना के दिए, मैंने मर्यादाएं बना के दी। तुम्हें उठना कैसे, बैठना कैसे, खाना कैसे, पीना कैसे, चलना कैसे, सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया, सिखा दिया। अब तो मैं केवल क्या करता हूं? तथास्तु। आप कहोगे मैं तो बीमार बहुत हूं, वो कहेगा तथास्तु। आप कहोगे मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूं, तब भी क्या कहेगा? तो मैं क्यों कहूं मैं बीमार हूं? बीमार कह के बीमारी को बार बार क्या कर रहे हो? बुला रहे हो। ब्रह्मा बाबा साकार में थे ना, बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था कोई आगे बाबा को कहे ना मैं बीमार हूं। बाबा कहते तुमने संकल्प ही क्यों किया मैं बीमार हूं? तुमने संकल्प करके क्या किया? बीमारी को बुला लिया, आह्वान कर लिया उसका, वो तुम्हारे घर से जाएगी नहीं। इसलिए बार बार क्या बोलो? मैं तो स्वस्थ हूं, मैं तो बहुत अच्छी हूं, मैं तो खुशहाल हूं। बाबा सब बात में क्या करता जाएगा? जब मैंने कहा स्वस्थ हूं कहेगा तथास्तु, जब मैंने कहा खुशहाल हूं बाबा कहेगा तथास्तु।
तो बस ये पद्धति सीख लो, आज्ञाकारी मतलब क्या है। क्वेश्चन मार्क नहीं, अर्जुन नहीं बनो। जी हाँ बाबा, ठीक है बाबा, आप जो कह रहे हो उसमें कल्याण छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि समय को वरदान है कल्याण का। बाप कल्याणकारी, मैं आत्मा भी कल्याणकारी। आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। सबको समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है बाबा ने, सबको समान रीति से। किसको कम शक्ति व किसको ज्यादा, ये अंतर नहीं किया बाबा ने। सभी को एक के द्वारा एक साथ एक समान शक्ति दी है। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है। बाबा ने सबको समान रूप में सब कुछ दिया, फिर बाबा कहते अंतर क्यों है, अंतर क्यों है। कोई सर्वशक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने, सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति रूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने हैं। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती है, वह शक्ति रचना रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। वह शक्ति रचना के रूप में कोई ऑर्डर करती है, लेकिन समय पर शक्ति हाजिर नहीं होती है। ऑर्डर किया, कईयों की जी हाजिर नहीं होती है। इसका कारण क्या है? यहां तक मुरली समझ आई? बाबा जो समझा रहे वो समझ आया? जिसको समझ आया वो हाथ उठाओ। सुरजीत भाई। किसी में समझने की समझ ज्यादा है, किसी में समझने की थोड़ी कम है, उसको समझ आता है, उसको नहीं आती है। और यांचन भाई। मैंने तो सर्व बच्चों को एक समान सर्व शक्तियां दी, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं। आगे अपना पुरुषार्थ है कि किसने उसमें से कितनी डाल रखा। जब कोई मतलब समय पे बुलाता है, कईयों को तो जो सर्वशक्तिमान या सर्व स्वरूप बन जाते हैं, उनके तो शक्ति हाजिर हो जाती है। किन्हीं की कभी कभी होती है या नहीं होती, तो ये पता है। अरविंदर भाई कुछ बोल रहे थे? उसको तो यही लगे थे कहने जो इस भाई ने कहा जी। अच्छा। सिखा तो सबको बराबर ही रहे हैं। हाँ। उसमें से सीख कुछ कम रहे, कुछ ज्यादा रहे। कारण क्या हो रहा है? वो तो अपनी धारणा का है जी। कारण समझ में आना चाहिए ना हमको। कारण क्या है? तो बाबा बता रहे हैं कारण क्या है। कारण जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो जो बच्चे हजूर हतार बाप के हर कदम की श्रीमत पर
हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर। अंडरलाइन करना, हर समय पर और हर आज्ञा में जी हाजिर। प्रैक्टिकल में करते हैं तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। आज्ञाकारी वाली बात आ गई, मतलब सारे काम ये है। नेचुरल सी बात है ना। मान लो आप सभी बाबा के घर में यहाँ पर आते हो, मान लो मैंने कोई सेवा दी आपको, भाई जी बहन जी ये वाली सेवा आपने करनी है, आप कहते हो हाँ जी। एक ने कहा हाँ जी, दूसरे ने कहा हाँ जी, तीसरे ने भी कहा हाँ जी। एक ने कहा हाँ जी, कहता हाँ सोच तो रहा हूं, कर तो रहा हूं, कराई। दूसरा कहता है हाँ मैं सोच तो रही थी, बस करने ही वाली थी। और तीसरे ने क्या किया, कर भी दिया, काम पूरा भी हो गया। अगली बार किसको बुलाऊंगी मैं, जिसने कर दिया काम पूरा भी हो गया। है ना? नंबर किसने ले लिए, जिसने करके दिखा दिया। अभी तो वो सोच ही रही है, उसको कौन ले, वो सोचती रह जा। तो बाबा भी किसको यूज करेगा, जी हाजिर। क्योंकि बाबा परम धाम से आया ही किसके लिए है, आया किसके लिए, हमारे लिए ना। अब वो तो बांटने आया, उसने तो बांटना है, तुमने लेना है तो ले लो। वो तो बांटने आया, जिसको लेना है ले लो। वो यहाँ बैठा तो रहेगा नहीं, उसने तो जाना है वापस अपनी राजधानी स्थापन करके। तो समझ में आया? फिर से दोबारा अंडरलाइन करो, कारण पूरा अच्छी तरह से। जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो जो बच्चे हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जो जी हाजिर करने वाले के आगे शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा को सहज पालन कर सकते हैं, वह करते हैं, तो जो मुश्किल लगती है ना वो नहीं कर सकते। कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर किया कभी हाजिर। इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियां भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती हैं। जब तुम अपने हिसाब से चल रहे हो तो शक्तियां भी अपने हिसाब से चलना शुरू कर देती हैं। फिर बाबा बता रहे, जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या है, सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे। 10 बार तो समाएंगे, लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाने चाहते हुए भी नहीं समा सकेंगे। फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने समाया। लेकिन ये साथ वाले थे ना, हमारे सहयोगी थे ना, समीप थे ना, सिर्फ मैंने थोड़ा सा इनको इशारा दे दिया था, है ना। कोई बात आपको बताई, भी इसको समा के रखना,
और आपने क्या किया? आपने क्या किया? 10 को तो नहीं बताया, है ना? दिख किया उसको बता दिया। तो सिर्फ क्या कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया, तो इसको क्या कहा जाएगा? एक निकला, आधा निकला, इसको क्या कहा जाएगा? 10 के आगे तो समा लिया और 1 2 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति ने ऑर्डर किया, आपकी समाने की शक्ति ने आपका ऑर्डर माना। जबकि अपनी शक्ति है, बाबा ने वर्षे में दिया है, तो बाप का वर्षा सो बच्चों का वर्षा हो जाता है। अपनी शक्ति अपने काम में न आए तो इसको क्या कहा जाएगा? अपनी शक्ति अपने ही काम में न आए तो इसको क्या जाएगा? ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर न मानने वाला कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? समझ में आ रही है बात? अंदर जा रही है बात? बाबा को याद करने से हमको कितनी शक्तियां मिलती हैं? कितनी शक्तियां मिलती हैं? सोच सोच के बोल रहे हो। सिखाई थी ना कौन कौन सी अष्ट शक्तियां? हाँ बोलो, 8 शक्तियां। सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, विस्तार प्रसार में करने की शक्ति। बस एक रहेगी, 7 तो सारी शक्तियों को अच्छी तरह जब एक रह गई, अब बताओ, वो जो एक रह गई वही आपको नुकसान कर देगी। वही नुकसान करेगी। पूरी शक्तियों को पक्का करो ना, 8 शक्तियां। जब योग में बैठते हो और शक्तियां ही नहीं मिल रही है तो फिर ऐसे अधजल गगरी छलकत जाए। फिर बाबा से जो शक्तियां मिल रही है वो काम तो करेंगी नहीं, काम नहीं करेंगी, फिर आप कहोगे ले चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी एकदम दूर रहे। हम तो आश्रम पे गए थे, 10 साल गए थे, मिला कुछ नहीं हमको। गागर में छेद था तो आश्रम क्या करेगा, बाबा क्या करेगा? सामना करने की शक्ति आ गई। अच्छा, लिखो, डायरी में लिखो, तरीके से सिखाया था ना, तरीके से सारी रोज चेक करो इनमें से कितनी शक्तियां आई है, चार्ट बनाओ अपना। ये शक्तियां हैं आज मेरे में, ये शक्तियों में से कौन सी शक्ति की कमी रह गई। अच्छा, आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे। बाबा सभी ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे। बाबा के जो बच्चे बने हैं, बच्चों को नहीं देख रहे थे, आत्माओं को भी नहीं देख रहे थे। आधी आधी बात सुनते रहते हो, पूरी बात अंदर नहीं लेके जाते हो। किसको देख रहे थे? ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे, बच्चों को नहीं देख रहे थे। जो अपने आप को ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी बने उनको देख रहे थे। तो उस समय कहां तक आज सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहां तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़ेगा। फिर बाबा से अभी तो मिल रही है सारी शक्तियां वर्षे के रूप में, और अगर सारी वर्षे के रूप में मिली शक्तियां मेरे पास जमा नहीं हुई तो परिस्थिति के अधीन बनना पड़ेगा। फिर परिस्थिति जब आएगी तब शक्तियां ढूंढते रहोगे, फिर वो
मिलेंगी नहीं आपको। बाप दादा को सबसे ज्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते, कि मैंने सब कुछ दिया फिर भी देखो। बाबा को रहम आता है फिर वतन से। उस समय क्या करते हैं फिर, जब कोई बात सामना करती है तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं, है ना। कोई परिस्थिति आती है, कोई बात का सामना करना पड़ता है, फिर बाबा के सामने आके बैठेंगे, फिर बाबा से क्या कहेंगे, क्या करते हैं, बाबा के सामने कैसे रूप में आते हैं। फिर ज्ञानी भगत के रूप में बाबा के सामने आते हैं। फिर क्या करेंगे, अपना अपना पोज देखना। भगत क्या करते हैं, हाँ, कृपा कर दो। भगत से पुकार करते रहते हैं। क्या करते हैं, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। भागते बाबा के पास हैं, अधिकार बाप पर रखते हैं। लेकिन रूप क्या होता है, रॉयल भगत का होता है, ये दे दो। और जहां अधिकारी की बजाय ज्ञानी भगत अथवा रॉयल भगत के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सदगति अर्थात सफलता, सदगति अर्थात विजय प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जहां भक्ति का अंश रह जाता है वहां भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। भक्ति का फल क्या है, ज्ञान। ज्ञान के आधार पर शक्ति सदगति होती है। तभी तक कहां लटके पड़े, सदगति तक तो पहुंचे नहीं ना। भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात, भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात मोहब्बत, बाबा से प्यार, बाबा से प्यार के रूप में सर्व अधिकार प्राप्त करना। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत तो जरूर करनी पड़ती है। और भक्ति की रस्म रिवाज क्या है, भक्ति की रस्म रिवाज क्या है, करी नहीं है भक्ति, पता नहीं है। मर्ज करो जरा, भक्ति में क्या करते हैं, मंदिर में जाते हाँ? हैं, खाली मंदिर में जाते हैं, क्या करते हैं, मन्नत मांगते हैं। और क्या क्या करते हैं, देखो भक्ति में क्या क्या करते हैं, सौदा भी करते हैं, हाँ? सौदा भी करते हैं, और क्या करते हैं, मांगते भी हैं, और क्या करते हैं। भक्ति में क्या होता है, कभी वैष्णो देवी गए हो, हाँ? कभी मंगलवार सोमवार कभी गए हो, कभी इतवार को गए हो मंदिरों में, क्या होता है वहां पे, मन्नतें मांगते हैं। भक्ति की रस्म रिवाज है, जब भीड़ पड़ती है ना, मुसीबत पड़ेगी, तब भगवान याद आएगा, फिर जाएंगे, फिर दौड़ दौड़ के मंदिर आएंगे, मंदिर ठिकाना सब याद आएगा, नहीं तो अलवेले रहेंगे। और ज्ञानी भगत भी क्या करते हैं फिर, उस दुनिया में भक्ति में भगत करते हैं, मन्नत मांगने जाएंगे, फिर 21 दिन का सोमवार रखेंगे, फिर कोई 21 दिन का मंगलवार रखेंगे, फिर कोई 101 दिन का है, 108 दिन का कोई व्रत रखेंगे, है ना। कितनी मन्नतें मांगेंगे, कितने प्रकार की योजना बनाएंगे। जब पूरी हो गई तो फिर तू भी बैठ, मैं भी बैठा हूँ शांति से। फिर अगली मांग शुरू कर देंगे, है? फिर कोई नई डिमांड शुरू कर देंगे। जल्दी नहीं करते, बैठ जाते हैं, फिर अभी तो शांति से खा लो,
है। फिर जब कोई दुख पड़ेगा फिर पहुंच जाएंगे भगवान जी के सामने। भोग भी तो लगावांगे, हैं? 108 लड्डू का भोग लगावांगे। हाँ। फिर कहेंगे 108 लड्डू का भोग लगाएंगे। हैं? जब कोई विघ्न आएगा तो ज्ञानी भगत क्या करते हैं? शोभा रानी क्या करते हैं? 21 दिन का योग रखते हैं। तेरे को रोज याद करती हूँ मैं, देख संकल्प होता है ना तो इसको आंधी तूफान कुछ भी नजर नहीं आता है और अभी गोल गोल घूमती रहती है ना। कई है हमारे क्लास में ऐसे ज्ञानी भगत, कभी 21 दिन का रखेंगे, कभी 101 दिन का रख लेंगे, कभी 11 दिन का रख लेंगे। फिर तो उनको आओ वाहो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, कुत्ता पीछे लग रहा हो, कुछ भी उनको समझ नहीं आता फिर तो। और अभी तो सर्दी भी नजर आ रही है, गर्मी भी नजर आ रही है, हवा भी नजर आ रही है। अरे अभी इससे भयंकर सर्दी पड़ने वाली है और पूरा जनवरी मास योग तपस्या करनी है। उस समय ताकत कहां से आती है? हैं? उस समय तो 4 बजे भी बाबा के कमरे में आके बैठ के योग करेंगे, है ना चोपा रानी? वो कहां से ताकत आ जाती है? भर देता है बाबा शक्ति। भर देता है, वही ज्ञानी भगत वाली आत्माएं। फिर आज से टाइटल खत्म करो, बाबा के अधिकारी बच्चे बनो। अपने संकल्प में पावर जो है। हाँ सुना। तो ज्ञानी भगत क्या करते हैं? जब कोई विघ्न आएगा ना तो विशेष याद करेंगे बाबा को। एक है सेवा के प्रति याद में बैठना और दूसरा है स्व की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। दोबारा सुनो, एक है सेवा के प्रति याद में बैठना, दूसरा है स्व की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में बहुत अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है तो सेवा के प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वो अलग बात है। वह तो दाता बन देने के लिए करते हो, वह मांगने के लिए तो नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो, तो वह हुआ सेवा के प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो और वैसे अलवेले की याद होती है, भूलते नहीं हो लेकिन अलवेलेपन की याद आती है। हम तो हैं ही बाबा के, और कौन है बहन जी हमारा बाबा के सिवाय, है ना? हम तो बाबा के ही हैं बहन जी। हम आपके पास आते नहीं है तो क्या हुआ? घर बैठ के हम बाबा को ही याद करते रहते, भूले थोड़े ही हम आपको, है ना? भूले थोड़े ही हम आपको, भूलते थोड़े ही हैं। बाबा कहते लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण शक्ति हासिल हो जाए, कोई भी कितना भी कहे मैं याद में रहती हूँ व याद में रहता हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में वह संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती, तो उसे कर्म योगी नहीं कहा जा सकता। अगर आपको आपके कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो फिर कर्म योगी नहीं कहा जा सकता। शक्तियां शस्त्र हैं, और शस्त्र किस समय के लिए होता है? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है ना। शस्त्र किस लिए रखते हैं? समय पे काम आवे। आपके पास औजार तो बहुत रखे हैं, शस्त्र तो बहुत रखे हैं कपिल भाई? शस्त्र तो बहुत रखे, औजार तो बहुत रखे हैं, और जब काम करने गए तो
धार एक ही भी नहीं है, तो वो शस्त्र क्या करेंगे? नुकसान करेंगे, काम तो नहीं करेंगे ना। नुकसान करेंगे। तो धार को देखकर शस्त्र को अच्छी तरह से, है ना, यूज करने के लिए रोज क्या करना पड़ता है? धार तो रखनी पड़ती है, धार तो करनी पड़ती है ना उसको। आजकल मशीन ही हो गया, सब मशीन से बना हुआ आ जाता है। नहीं तो पहले तो देखो, अभी भी कारपेंटर जो होते हैं, मिस्त्री जो होते हैं, सवेरे सवेरे आकर के बैठेंगे, उनको अपने शस्त्रों को, है ना, घसेंगे उसको, अपनी क्या बोलते हैं उसको, हाँ? जो भी उनके औजार होते हैं उनको घसेंगे आकर के। तो हमें भी बाबा की याद में क्या करना होता है? बाबा से शक्तियां रोज लेनी होती है, रोज लो शक्तियां बाबा से। यथार्थ याद माना सफलता। अगर बाबा की आप यथार्थ याद में बैठे हैं, आपका सचमुच योग लगता है, बाबा के पास आपकी याद पहुंचती है, तो उसका स्वरूप क्या होगा? सफलता। सर्व शक्ति संपन्न। उस आत्मा के जीवन में कभी भी कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं होगी। क्या होगा? सदा भरपूर, सर्व शक्ति संपन्न दिखाई देगी। सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए तो इसको क्या कहा जाएगा? मेरे पास औजार तो बहुत रखे थे, बंदूक, पिस्तौल, सब कुछ रखी थी, लेकिन दुश्मन आया, वार करके चला गया, तो ऐसी बंदूक, पिस्तौल, शस्त्र रखने का फायदा? ऐसे ही बाबा कहते, मैंने खूब योग किया, सत्संग में रोज जानती हूँ, हमारी एक बहन कथा सुनाती है, सत्संग में रोज जाती हूँ, बहन में कथा रोज सुनी, सत्संग में रोज जाती हूँ, है ना। फिर आगे उसकी लाइन पता है क्या आती है? कहती है, सत्संग में रोज जाती हूँ, बहन में कथा रोज सुनी, काम ना छोड़ा, क्रोध ना छोड़ा अहंकार, बहन में कथा रोज सुनी, छोड़ी मूंगी की दाल, बैगन में कथा रोज सुनी। तो यहाँ मूंगी की दाल और बैगन छोड़ने थोड़ा ही आते हैं हम, है ना। यहाँ तो क्या छोड़ने आते हैं? अपनी कमी, कमजोरियों को, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, है ना। कल छोटा सा किसी ने एक मैसेज भेजा, अच्छा था, बहुत अच्छा, दिल को छुआ। कहते एक संत जी किसी दुकान पर गए, पढ़ा होगा आप लोगों ने भी। कहते किसी दुकान पर गए और जाकर के उन्होंने दुकानदार से पूछा, इस डिब्बे में क्या है? कहता है, इसमें मिर्ची है, इसमें क्या है? हल्दी है, इसमें क्या है? नमक है, इसमें क्या है? ये करते करते फिर वो आखिरी डिब्बे पे पहुंचा, तो बोला, इसमें क्या है? कहता है, इसमें श्री कृष्ण जी हैं। बोला, ये तो पहली बार सुना है, श्री कृष्ण जी डिब्बे में कैसे हैं? कहते, मेरी दुकान में जो खाली डिब्बा होता है ना, उसको मैं बोलता हूँ खाली डिब्बा नहीं है, मैं क्या बोलता हूँ कि इसमें भगवान जी हैं। मैं किसी को बोलता हूँ श्री कृष्ण जी हैं, किसी में बोलता हूँ राम जी हैं, किसी में बोलता हूँ भगवान जी हैं। जो खाली डिब्बे होते हैं ना, उनको मैं खाली नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ भगवान जी हैं। संत वहां से नतमस्तक होके चला गया। कहता, आज समझ में आया, इतने दिनों से तो मैं सत्संग कर रहा था, इतने दिनों से मैं तपस्या भी कर रहा था, आज मुझे समझ आई है कि तपस्या किसको कहते हैं, सत्संग किसको कहते हैं। भगवान जी कहाँ बैठते हैं? कहाँ बैठते हैं? जहाँ खाली होता है वहां भगवान जी बैठते हैं, भरे हुए में तो भगवान जी नहीं बैठते हैं। तो अगर हमारा मन काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, ईर्ष्या से, द्वेष से, मनमुटाव से, घृणा से, स्तुति से भरा पड़ा है, तो भगवान जी कैसे आके बैठेंगे? तो भगवान जी को बिठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन रूपी पात्र को साफ, स्वच्छ, निर्मल करना पड़ेगा, तो ना। तो बाबा कह रहे हैं, परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में ना आए तो इसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे?
हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्म योगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी है? कितनी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं। आपके योग का नाम क्या है? बैठा बैठा योगी है। क्या है? कर्म योगी माना चलते उठते बैठते खाते पीते बाबा को याद करना। निरंतर कर्म है अर्थात निरंतर कर्म योगी हो। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। चाहे सोए हुए हो तो वह सोने का कर्म कर रहे हो ना, तो जैसे कर्म के बिना नहीं रह सकते वैसे हर कर्म। बहुत अच्छी बात बाबा बताने जा रहे हैं। मान लो आपने पानी पिया तो ये क्या है? कर्म नहीं है? ये भी तो कर्म है ना। आपने भोजन खाया, ये क्या है? आपने नींद किया, कर्म है। आप छत पे जाके बैठ गए, है तो कर्म ना। सीढ़ी चढ़ के गए आप छत पे, तो कर्म के बिना तो मनुष्य आत्मा रह ही नहीं सकती है। तो बाबा क्या समझाने जा रहे हैं? बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं बाबा। जैसे कर्म के बिना नहीं रह सकते हैं वैसे ही हर कर्म, जैसे मनुष्य आत्मा कर्म के बिना नहीं रह सकती वैसे ही हर कर्म योग के बिना ना। सुना? जैसे कर्म के बिना एक सेकंड में नहीं रह सकते हो, जैसे कर्म के बिना नहीं रह सकते वैसे हर कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है कर्म योगी। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी, सर्कमटेंसेस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ही ऐसे था, यही तो दुश्मन है। और उस समय को दुश्मन आ गया इसलिए तलवार नहीं चला सके, तलवार काम में नहीं लगा सके, या तलवार याद ही ना आए, या तलवार ने काम ही नहीं किया, तो ऐसी तलवार को क्या कहा जाएगा? ऐसे को क्या कहा जाएगा? तलवार लेके आए तब तो बड़ा दिखा रहे थे। बहन भी देखो 3 तरह की थी, एक 100 रुपए वाली थी, एक 200 वाली थी, एक 300 वाली। मैं 300 वाली लेके आया। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी थी। क्या अच्छी थी वो? कि उसकी धार बहुत अच्छी थी। चलो बहुत अच्छा है, तुम लेके आए हो, रखी है तुमने। और जब दुश्मन आया तब याद ही नहीं आई, चलाना ही नहीं आया, या उसने काम ही नहीं किया, तो फायदा? बाबा करके एक उदाहरण देके समझा रहे हैं। ये नहीं कि तलवार लाके घर में रख लेना, बंदूक पिस्तौल को घर में लाके रख लेना। अचानक हमला हो जाते हैं। हाँ, अचानक हो जाते हैं। तो इसीलिए तो अचानक हो जाते हैं। तो फिर है ना, अचानक हो जाते हैं। बात राइट है, यहाँ तक तो ठीक पहुंचे हो कि अचानक हो जाता है। लेकिन अगर हम बाबा की याद में होंगे तो, बाबा की याद में हमने है ना कवच पहन रखा है, तो कवच पहन रखा है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रूपी कवच को सदा पहन के रखो तो माया तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। देखो कई आके बोलते हैं, दीदी बुखार आ गया, जुकाम लग गया। मैंने कहा अच्छा, बस कुछ नहीं, इतने दिन से तो बिल्कुल ठीक चल रही थी, बस पता नहीं क्या हो गया, बस एक ही घूंट पानी पिया था मैंने ठंडा। तो ठंडा पानी एक घूंट पिया, 10 गिलास गर्म पानी पिया, उसका असर नहीं हुआ, है ना। एक घूंट ठंडा पानी पिया, उसका असर हो गया। क्यों पिया? जब पता है तुम्हारी बॉडी ऐसी है, क्यों पिया? है ना? ये भी एक
ज्ञान है, समझ चाहिए ना हर चीज की। मुझे चलना कैसे है, उठना कैसे, बैठना कैसे, खाना कैसे है, हर चीज का ज्ञान चाहिए, है ना। तो बाबा समझा रहे हैं निरंतर कर्म है और निरंतर कर्म योगी है। तो बाबा कहते शस्त्रधारी है, शक्ति से ना हो तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र। और शस्त्र है सर्व शक्तियां। तो रिजल्ट में बाबा ने क्या देखा? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सके, इसमें कमी दिखाई दी। समझते भी है लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या शक्तिहीन हो जाते हैं, या फिर थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। तो बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे। अब अपने आप को नोट करते जाना, मैं कौन से प्रकार का बच्चा हूं, पूछना नहीं है मैंने, लेकिन अपने आप को नंबर देते जाना। एक नंबर, उसी समय दिमाग के द्वारा समझते हैं ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति रूप में बदल नहीं सकते। सुना? एक क्वालिटी कौन सी है बाबा के बच्चों की? उसी समय दिमाग के द्वारा समझते, कोई बात आई, कोई समस्या आई, कुछ आया, उस समय समझते हैं क्या कि ये ठीक नहीं है, और क्या समझते हैं? ये करना नहीं चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति रूप से बदल नहीं सकते, उस परिस्थिति को उसके वश हो जाते, बदल नहीं सकते। दूसरे कौन से हैं? जो समझते भी हैं लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं, वह थोड़े समय में सोचते हैं और पूरा होने के बाद सोचते हैं, दोनों में अंतर हो गया। एक है पहले सोच लेते हैं और एक पूरा होने के बाद सोचते हैं। और तीसरे प्रकार के बच्चे महसूस ही नहीं करते कि ये रॉन्ग है, उनको समझाओ ना ये गलत है तो भी समझेंगे नहीं कि ये गलत है, अपने को सदा रॉन्ग को राइट ही समझते रहते हैं। मैं जो कर रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, वो सब राइट ही राइट है। अर्थात सत्यता की शक्ति की महसूसता की शक्ति नहीं है। तो अपने आप को चेक करो कि मैं कौन हूं, चेक करो मैं कौन हूं। यहां तक जिसको बाबा की मुरली समझ आ गई वो हाथ उठाओ, नहीं समझ आई है तो पूछो, जिसको समझ नहीं आई है वो पूछो, वो हाथ उठाओ। क्या समझ नहीं आया? समय पे बाबा ये कह रहे थे, समझो कोई बात आई, जीवन है ना, बैठने के लिए तो नहीं है ना जीवन, श्वासों के साथ शरीर भी चल रहा है ना, और शरीर चल रहा है तो शरीर के साथ कारोबार भी चल रहा है, और कारोबार में तो बातें आएंगी आएंगी। तो जो भी बात सामने आई या जो समस्या सामने आई या जो परिस्थिति सामने आई, उस परिस्थिति को एक है समझ करके तुरंत उसका समाधान कर लेना, उस शक्ति को यूज कर लेना। मान लो जैसे उदाहरण, कोई बात आपके सामने आई है जो अनहोनी है, आप उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और जीवन में ऐसे ही होता है ना, कई चीजें ऐसी आती है जिनके लिए कभी आपने सोचा भी नहीं है कि ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, लेकिन हो गया है। अब हो गया है, परंतु आप कौन हो? आप कौन हो? आप तो योगी आत्मा हो ना, आप भोगी तो नहीं हो ना दुनिया की तरह से। और उस समय आप क्या बोल रहे हो? अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। अब
गंगाराम कहाँ बैठे? नलके पे बैठे हैं। और उनको सिखाया गया कि गंगाराम नलके पे नहीं बैठना है। अब वो कहाँ बैठे हैं नलके, और बोल क्या रहे हैं गंगाराम नलके कि गंगाराम नलके पे मत बैठना। और हम भी उस समय क्या कर रहे हैं? वही अब ये कहेंगे होना तो नहीं चाहिए था, हो गया। मैं रो थोड़ी रहा हूं, मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, आ रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं। क्यों? फिर तुम्हारे में और अज्ञानियों में अंतर क्या रह गया? ज्ञानी में अंतर कहां से रह गया? और होने को बाबा ने ये तो नहीं कहा कि तुम्हारे साथ नहीं होगा। कौन सी मुरली में आया है? जो 10 साल से आ रहे वो भी बता दो, जो 5 साल से आ रहे वो भी बता दो, और जो 2 महीने से आ रहे वो भी बता दो। कौन सी मुरली में बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं? ऐसा बाबा ने बोला है? बाबा ने तो कहा है कि बच्चे सब हिसाब किताब चुकता हो जाए, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, अचानक हो सकता है। अभी भी बाबा की मुरली चली, इतवार को बाबा की मुरली, अभी 2 दिन पहले बाबा की मुरली चली, गुरुवार को। बाबा ने कहा बच्चे इतना हाहाकार होगा, इतना चारों तरफ हलचल का वातावरण होगा, उस समय क्या करोगे? क्या तुमने अपने आप को तैयार किया है? एवर रेडी बने हो? तो बाबा तो हमें तैयार कर रहा है ना, एवर रेडी बना रहा है ना। अब मैं नहीं बन रही हूं तो वो मेरे ऊपर है ना, बाबा का तो कोई कसूर नहीं है ना। तो बाबा ये कह रहे 3 क्वालिटी माना। पहली क्वालिटी क्या करेगी? वो कहेगी जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा। उसके अंदर धीरज होगी, उसके अंदर शांति होगी। जो घटना घटनी थी वो घट गई है ना, रोके भी क्या करूंगा? समाधान ढूंढेगा उस समस्या में। योगी जो होगा, अधिकारी बाबा का बच्चा होगा, वो क्या करेगा? बाबा ये भी नहीं कहता कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। बाबा ये भी नहीं कहता है। हाँ, उस परिस्थिति में, उस समस्या में वो परेशान ना होकर के, समस्या में समाधान ढूंढ करके अपनी स्थिति को ठीक रखे, वो हमें चेक करना। बाबा वो हमें बना रहा है ना। रोज बाबा हमें पक्का कर रहा है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। मोटे अक्षरों में लिख लो, अपने घर में लिख लो, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बाबा ने कभी नहीं बोला कि बच्चे ऐसा नहीं होगा। हाँ, बाबा ने ये गारंटी दी है कि बच्चे तुम्हें मैं शक्ति भरूंगा, तुम्हारे मनोबल को भरूंगा, मैं तुम्हें शक्तिशाली बनाऊंगा, परंतु तुम्हारे पाप कर्मों का हिसाब किताब तो, तुम्हारे पाप कर्मों का हिसाब किताब तो तुमको चुकता करना पड़ेगा ना। हाँ, ईश्वर की शक्ति सूली से कांटा कर देगी। ईश्वर की शक्ति पहाड़ को रुई बना देगी, है ना, रुई बना देगी, राई बना देगी। लेकिन जो परिस्थिति आई है वो परिस्थिति तो, इसलिए गीत बनाया योगी। योगी, सच्चा योगी कौन है? जो हर परिस्थिति में समान रहता है। वो बाबा आज की मुरली में पक्का करा रहे हैं कि बाबा से जो हमें सहन शक्ति मिली, बाबा से योग से हमें जो समाने की शक्ति मिली, सामना करने की शक्ति मिली है, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, जो शक्तियां हमें मिली है उन शक्तियों को यूज करो, रोज यूज करो, तो हम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। केवल मुरली सुनो और मुरली सुन के रखो, और हमने दुनिया में जैसे लोगों ने नाम ले लिया है वैसे मैंने बाबा जी का नाम ले लिया है, कोई कुछ भी मिलने वाला नहीं। समझ में आया? तो एक है परिस्थिति आने पर भी समरस स्थिति बना के रखने वाले, और दूसरे हैं क्या, क्यों, कैसे में आने वाले, और तीसरे हैं क्या, क्यों, ऐसे में आकर के भी हलचल में रहने वाले। तो बाबा को ना तो हलचल वाली आत्मा चाहिए, ना बाबा को
क्या, क्यों, कैसे वाली आत्मा चाहिए? बाबा को तो कौन सी आत्माएं चाहिए? समरस समरस, समान स्थिति वाले। जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा। आप देखो ना, 1 मिनट में ही जो हुआ वो भी अच्छा। आत्मा के अंदर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लोगों के साथ जो गिले शिकवे शिकायत है वो भी खत्म हो। इसने जो किया ठीक है ना, बहुत अच्छा। अच्छा कहते कहते अच्छा बन जाएंगे, जो होगा वो अच्छा। समझ में आया? अब समझ आया? अब भी समझ नहीं आया तो वो हाथ उठाओ। जिनको समझ आ गया वो हाथ उठाओ। क्या समझ आया कपिल भाई? विस्तार को छोटा करना चाहिए। हर बात को छोटा करो, खींचो नहीं। इलास्टिक मत बनो, इलास्टिक मत बनो। जितना खींचोगे, जितना खींचोगे, जितना खींचोगे, और उसके बाद क्या करेगी वो इलास्टिक? टूट के आपको ही चोट पहुंचाएगी, सामने वाले को चोट नहीं पहुंचाएगी। जीवन के प्रैक्टिकल क्षेत्र में आप देख लेना, जो बात को आप खींच रहे हो, जिस बात को आप लंबा कर रहे हो, वो बात आपको ही आके हर्ट करेगी, आपको ही आकर के दुख देगी। इसलिए उस बात को वहीं पे पॉइंट आउट कर दो, सुखी रहोगे। और अगर चले गए उसके विस्तार में तो बस रातों की नींद, दिन का चैन, रात की नींद खत्म। तो बाबा तो हमको क्या देने आया है? सुखी भव का वरदान देने आया है, शांति भव का वरदान देने आया है, संतुष्ट भव का वरदान देने आया है। तो वरदान में बाबा का नहीं लूं तो ये तो बाबा का तो कोई कसूर नहीं है ना इसमें। अच्छा, बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले, और दूसरे है मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता प्राप्त करने वाले। समझ में आया? एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले, और दूसरे मेहनत और सहज दोनों, कभी मेहनत से कभी सहज सफलता प्राप्त करने वाले। जो सहज और सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं, बड़ी अच्छी बात बाबा कहने जा रहे हैं, अंडरलाइन करो, बुद्धि में बिठाओ। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए। निर्माण चित्त होगी। निर्माण शब्द एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार बहुत है, उस पर फिर कोई समय सुनाएंगे। लेकिन ये याद रखना कि निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। समझा? है ना? झुक झुक झुक, सिक सिक सिक, मर मर मर। सभी ने रिजल्ट सुनी। समय आपका इंतजार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतजार कर रहे हो क्या? बालक हो, मालिक के बालक हो ना, तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि हे मेरे मालिक, मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। वह इंतजार कर रहा है और आपको इंतजाम करना है, इंतजार नहीं करना। सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न होंगे तब समय इंतजार पूरा हो, समय का इंतजार पूरा हो। तो ऐसा इंतजाम कर रहे हो क्या
तो बाबा पूछ रहे आगे किस गति से कर रहे हो। समय को देख आप भी कहते हो कि समय बहुत फास्ट गति से बीत रहा है। इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए सोचते हो ना। अव्यक्त बाप की पालना को कितने वर्ष हो गए। शिव बाबा धरा पे आए, है ना, ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान की स्थापना की, सतयुग की दुनिया की स्थापना में हजारों बहन भाइयों को अपने जैसा बनाया। ब्रह्मा बाबा भी चले गए। गुलजार दादी जी के द्वारा बाबा ने इतने बाबा के बच्चे तैयार किए, गुलजार दादी जी भी चले गए। समय कितना फास्ट गति से जा रहा है ना? बाबा के यज्ञ की स्थापना किए 87 वर्ष 87 ईयर्स हो गए। कितना समय फास्ट गति से जा रहा है। तो बाबा पूछ रहे हैं तो आपकी गति क्या है, फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो फिर रेस्ट करते हो, कर रहे हैं। यह तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हो। लेकिन अभी अपनी गति को चेक करो। क्या क्या सुन रहे हो सभी नए भाई बहन। आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो उससे संतुष्ट हो। हाँ जी सुखविंदर बहन, है ना। हमारी दुनिया केवल 2 बच्चे नहीं है। हमारी दुनिया, हमारी दृष्टि केवल हमारा परिवार नहीं है। हमारी दुनिया, हमारा परिवार, सब कुछ क्या है। बाबा 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 के इर्द गिर्द घूमो बस। मेरे बाबा को इस समय मेरे से क्या चाहिए। 63 जन्म हमने, 63 ईयर्स हमने मनुष्यात्माओं को सुख दिया, मनुष्यात्माओं का कहना माना, मनुष्यात्माओं के लिए हम जिए, मनुष्यात्माओं के लिए सब कुछ किया। क्या मिला? क्या मिला? वो अपनी अंतरात्मा से पूछो क्या मिला। तो ये बाबा नहीं कह रहे कि तुम अपनी ड्यूटीज भूल जाओ। सब कुछ ड्यूटी पूरी करते हुए फर्स्ट पहले मेरी लाइफ का ध्येय क्या होना चाहिए। मेरा भगवान मेरे से खुश, बाकी दुनिया रूठे तो रूठती रहे। मेरा भगवान मेरे से खुश होना चाहिए। अंतिम जन्म में मेरा भगवान खुश तो दुनिया तो आप भी खुश हो जाएगी। क्या भगवान चाहेगा कि आपका परिवार बोले? चाहेगा भगवान? भगवान चाहेगा कि आपके बिजनेस में घाटा हो, है ना। भगवान चाहेगा कि आपके साथ कोई बुरी बात बन जाए? चाहेगा। लेकिन हाँ, अगर भगवान को छोड़ देते हो, आधा मानते हो आधा छोड़ देते हो, फिर कुछ होता है तो ले बाबा ने मेरे साथ क्या किया। फिर बाबा को ही पूछने लगते हैं ये क्या किया बाबा ने मेरे साथ। नहीं, हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, लेकिन गति क्या है इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, ये तो ठीक है। अब गति चेक करो। सिर्फ चलने को चेक नहीं करो कि हम चल तो रहे हैं, गति को चेक करो। स्पीड क्या है। ट्रेन तो पैसेंजर भी चलती है ना पटरी पे, है ना। उसका भी ध्येय क्या होता है। अगर दिल्ली जाना है, पैसेंजर वाली ट्रेन में बैठते हो तो दिल्ली तो वो भी पहुंचा देती है ना। शताब्दी में बैठते हो तो वो भी पहुंचा देती है। राजधानी में बैठते हो तो वो भी पहुंचा देती है। लेकिन वंदे मातरम में बैठो तो वो भी पहुंचाएगी, वो भी पहुंचाएगी। लेकिन गति सबकी अलग अलग है ना। तो अपनी गति चेक करो। किराया ज्यादा लगता है ना उसमें। किराया तो फिर समय का हो गया ना, एक समय का किराया। अब आपके जीवन में किराया महत्व रखता है या समय महत्व रखता है, वो आप देख लो। वो अलग अलग परिस्थिति है ना। वो आपके जीवन में परिस्थिति में देख लो ना क्या है। हमें सतयुग में जाना है, पुरानी दुनिया छोड़नी है। देखो आपके जीवन में कोई परिस्थिति आई, आप क्या करोगे उस समय। आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है। दीदी वही मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा ना, फिर तभी तो ज्यादा नेचुरल सी बात है। आपकी लाइफ में कोई परिस्थिति आई और आपको 1 सेकंड में जाना है, आपको पहुंचना है कि 1 घंटे में मुझे बॉम्बे पहुंचना है, आप क्या चूज करोगे।
कोशिश करेंगे जो भी कहीं से ले दे के तो चले पहुंचेंगे ना, बाद में सोचेंगे ना कि उसको क्या देना है, कैसे देना है। तो मेरे जीवन में ऐसी बातें क्यों आ गई? मैं एवर रेडी, बाबा वही तो कह रहा है, मैं एवर रेडी। मुझे समेट के रहना है, मेरे साथ कभी भी कहीं पे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं एवर रेडी। वह समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं अभी गति को चेक करो, सिर्फ चलने को चेक नहीं करो कि हम चल तो रहे हैं। बाबा के बन तो गए हैं, बस खाया पिया सोया। मुरली सुन तो ली हमने, घर पे भी सुन ली। ज्ञान गंगाओं से मुरली सुनी, चलो तुमने सुन ली, बहुत अच्छा। बदकिस्मती है तुम्हारी कि संगम युग पर ज्ञान गंगाएं मिली तो भी उसमें डुबकी नहीं लगा पा रहे हो तुम। मोबाइल से सुन के ही खुश हो रहे, टीवी पे सुन के ही खुश हो रहे हैं, घर में बैठ के ही खुश हो रहे हैं। बदकिस्मती है तुम्हारी। कहाँ हमारी दीदी दादियां भागती थी, दौड़ती थी, तेरे तेरे तलवारें दरवाजे तोड़ तोड़ करके भी पहुंच जाती थी। कितने बंधन थे, फिर भी बाबा के घर पहुंच जाती थी। और आज तुम्हारे पास कोई बंधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम मौज मस्ती कर रहे हो। सच्चे हरि के द्वार में तुमको डुबकी नहीं लगाने आ रही है, है ना? कहने को मुंह से बोल रहे हो ये हरि का द्वार है, लेकिन हरि के द्वार में रोज गंगा में डुबकी लगाने को मिल रहा है तो भी नहीं लगा पा रहे हो। ये क्या है? तुम्हारी बदकिस्मती है ना। महत्व तो नहीं है ना इसका। महत्व तो क्या है कि गंगा में रोज डुबकी लगाएंगे तो उसका पुण्य कितना है, और गंगा के जल को हाथ छू के, है ना, क्या अचतम केसु क्या बोलते हैं उसको, हाथ लगा के ऐसे तो चीटा नहीं, वो नहीं बोलते, वो हाथ लगाया और स्नान कर लिया, एक डुबकी लगाई, दोनों में फर्क नहीं है। आपको स्नान करना हो और तौलिया गीली किया और सारा शरीर पहुंच लिया, और एक शावर के नीचे नहा रहे हो, दोनों में फर्क नहीं है। फ्रेशनेस किस में आती है? कभी नदी में नहाए हो, कभी सागर में लहरों के बीच में नहाए हो तो पता हो कि उसका आनंद क्या होता है ना? ये सब अपना अपना सोचो। तो बाबा कहते गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो, समझा? सभी अपना काम कर रहे हो ना। अच्छा, साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। भले साधारण सा कर्म कर रहे हो, लेकिन उसमें भी कर्म करते मेरी मनोस्थिति जो है ना अंदर, वो कैसी होनी चाहिए, उसमें दिखाई दे कि ये सचमुच ब्रह्मा बाबा के समान कर्म कर रहा है, कर्म कर रही है। सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो क्या? संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से भी उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। तो आप सभी संगम युगी हो? बाबा पूछ रहा है। पहली बात क्या कही बाबा ने? संगम युग पुरुषोत्तम। भाई बाकी सब क्या मौन व्रत रख के आए हो? पुरुषों में भी उत्तम बनाना। अभी क्या कहा बाबा ने? सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा अपने आप को महसूस करते हो। संगम युग का नाम क्या है? पुरुषोत्तम संगम युग। इसका अर्थ क्या होता है? पुरुषों में भी। तो बाबा पूछ रहे तो संगम युगी हो। बाबा बहुत चतुर सुजान है। कहते अगर पुरुषोत्तम संगम युग का मतलब है कि पुरुषों में भी उत्तम पुरुष, और तुम उत्तम पुरुष बन रहे हो या नहीं बन रहे हो? अगर नहीं बन रहे हो तो पुरुषोत्तम संगम युगी हुए। अगर बन रहे हो तो आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना। आत्मा पुरुष और शरीर प्रकृति है, तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूं। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है इस संगम युग में? ब्रह्मा बाबा। सबसे पुरुषोत्तम नंबर 1 है ब्रह्मा बाबा। इसलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया, और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना, तो पुरुषोत्तम किया ये पुरुषोत्तम योग है। पुरुषोत्तम में आत्मा हूं। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया, पिया, काम किया, ये तो
साधारण कर्म नहीं, साधारण कर्म करते हुए भी श्रेष्ठ स्तुति श्रेष्ठ स्मृति हो, जो देखते ही महसूस कोई करे कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो जैसे असली हीरा होगा। वह कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक तो जरूर दिखाएगा ना। धूल में छिपा हुआ हीरा छिपा तो नहीं रह सकेगा ना। तो आपकी जीवन कैसी है? बाबा बहुत एक एक चीज का अर्थ समझाते हैं। आपकी जीवन कैसी? हीरे तुल्य है ना। कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए, है ना। आपको मैं तो बहुत अच्छी बहुत अच्छा हूँ, लेकिन सामने वाला भी तो स्वीकार करे ना कि आप अच्छे हो। तो ऐसे ही आप चाहे दफ्तर में जाकर काम करो, चाहे कहीं पर भी काम करो, लेकिन आप भी वैसे साधारण हो जाते हो। अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों का गुप्त रूप दिखाया। गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की, तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना। चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन हो तो सर्वेंट ही ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते हुए भी कौन हो? बाबा क्या स्मृति दिला रहे हैं? सेवाधारी होते हुए भी स्मृति में क्या हो कि मैं कौन हूं? पुरुषों में भी उत्तम पुरुष हूं। तो वह झलक और फलक दिखाई दे। देखो कितनी अच्छी बात कही है बाबा ने। आपने देखा है ना 13 साल का 13 महीने का 13 साल का ज्ञातवास था पांडवों का, 13 साल का है, 13 साल का वनवास था और 1 साल का अज्ञातवास था। अज्ञात कि 1 साल तुम्हें कोई पहचान ना पाए, है ना। और उस 1 साल में उन्होंने कितने बड़े काम किए, कितने बड़े काम किए उस 1 साल में। आप ये देखो 13 साल का इतिहास नहीं दिखाते हैं पांडवों का, 1 साल का दिखाते। उस 1 साल में कितने राक्षसों को मारा, कितने युद्ध किए, सब पर विजय प्राप्त किया और कितना सब कुछ किया, लेकिन थे कैसे? साधारण रूप में। तो वो बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि भले आप पुरानी दुनिया में रहते हो, ये कह के छूट नहीं सकते हो कि हम पुरानी दुनिया में रहते हैं। बाबा कहते रहते भले पुरानी दुनिया में हो, कार्य भले साधारण करते हो, परंतु तुम्हारे कॉन्शियस में, अंदर कॉन्शियस में क्या रहना चाहिए? मैं पुरुषों में भी उत्तम पुरुष आत्मा हूं। वो झलक और फलक दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते हुए भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था ना। सभी ने सुना है ना, देखा है या सुना है? अभी भी अव्यक्त रूप में देखते हो। साधारण में पुरुषोत्तम की झलक तो फादर फॉलो फादर है ना। ऐसे नहीं कि कोई साधारण कर्म कर रहे हैं, माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं, काम साधारण हो लेकिन स्थिति उत्तम है ना। सुन रही माता क्या? भले ना गोबर के ओपले बना रहे हो, है? भले ना झाड़ू लगा रहे हो, तो परंतु मैं झाड़ू वाली नहीं। हाँ। साधारण कर्म हो लेकिन स्थिति महान हो, ऐसे हैं। या साधारण काम करते हुए भी साधारण बन जाते हैं। तो जैसे दूसरे है वैसे हम हैं, फिर क्या फर्क हुआ? जैसे दूसरे वैसे हम हो गए तो फर्क क्या होगा? तो चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव दिखाई देना चाहिए। ये चेहरा ही दर्पण है ना, इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं, महान है या साधारण है, ये इसी चेहरे के दर्पण में देख सकते हैं। स्वयं भी देख सकते हो, दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो क्या? सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली होगी, श्रेष्ठ ही होगी। तो जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाबा के साथ रहते हैं, है ना। क्या बात अंदर गई? जो बाबा की समान स्थिति वाले वो सदा बाबा के साथ रहते हैं। साथ वही रहेंगे जो समान होंगे।
स्थूल में चाहे सामने बैठे भी हों, लेकिन समान नहीं तो साथ नहीं रहते, किनारे पर रहते। बाबा कहते भले सामने बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, समान है ना। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है, तो कहते हैं ये तो जैसे बाप जैसा है। तो यहाँ भी चेहरे की बात नहीं है, लेकिन आपका चलन, आपकी चलन ही चित्र है। तो चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहा जाता है बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर रहना चाहते हो? तो हर चलन में क्या हो, बाप का अनुभव होता रहे, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप है, राजधानी में भी समीप होंगे। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही है। इस एक जन्म में बाबा के साथ रहेंगे ना, तो 21 जन्म, अनेक जन्मों में साथ रहेंगे। हर कर्म को चेक करो, ये बाप समान है या नहीं है। कहा बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। अगर वो कर्म बाप समान नहीं है, बाबा की आज्ञा प्रमाण नहीं है, तो उसको चेंज कर दो। पहले चेक करो फिर करो, ऐसे नहीं करने के बाद फिर चेक करो ये ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचे फिर करे। अज्ञानी का लक्षण क्या है? करके फिर सोचते रहते हैं। तो आप कौन हो? ज्ञानी तुम आत्मा, या कभी कभी भगत बन जाते हो। बाबा के सामने पंजाब वाले बैठे हैं, पंजाब वाले तो बहादुर हो ना, मन से भी बहादुर। छोटी छोटी सी माया चीटी के रूप में आवे तो घबरा तो नहीं जाएंगे ना, चैलेंज करने वाले हो। स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं क्या? आप बहादुर हो या छोटे से पेपर में घबराने वाले हो? क्या प्रोग्राम है? जो योग स्टूडेंट होते हैं ना, वो आह्वान करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास में आगे बढ़े, है ना। अच्छे स्टूडेंट क्या करते हैं? छुट्टी का इंतजार करते, कब छुट्टी आएगी। जब मैं लौकिक में थी ना, जैसे एग्जाम की डेट फिक्स होती थी ना, मुझे छुट्टी बीच में आना बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मुझे लगता था कितने लेट हो रहा है, मैंने तैयारी करके रखी है, पेपर हो काम पूरा हो। तो बाबा भी पक्का क्या करा रहे हैं, दुनिया में तुम्हारे सामने परिस्थितियां कितनी भी आवे, लेकिन मेरी मनोस्थिति सदा तैयार रहे। तो बाबा कह रहे हैं जो कमजोर होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं, डेट और आगे बढ़े। तो आप सब तो होशियार हो ना, ये निश्चय पक्का हो, ये निश्चय पक्का हो कि हम कौन है। कौन सा निश्चय? हम कलप कलप के विजयी आत्मा। ये लिखो ना, अंदर पक्का करो ना, मुझे कहना पड़ता है लिखने को। आप लोग अपने आप अच्छी अच्छी पॉइंट्स अपने आप लिखा करो ना। ये निश्चय पक्का करो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं और हम ही बार बार विजयी बनेंगे, है ना। कल्प पहले भी हमारी विजय हुई थी और अब भी विजय निश्चित है। कल्प पहले भी हुई थी और भविष्य में भी होगी, पक्का है। इतना पुरुषार्थ किया है, बाबा पूछ रहे हैं फिर आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। क्या सुना? क्या त्रिमूर्ति बाई, ये तीन का नाम है, त्रिमूर्ति बाई रखा हुआ। हाँ जी, त्रिमूर्ति बाई। हाँ, तीनों का अमरजीत, सूरजीत, जीत, इंद्रजीत, तीनों जीत है। तीनों जीत, एक भी नाम में टेढ़ापन नहीं है, सीधी जीत ही जीत है, तीनों जीत ही जीत है। हाँ जी, त्रिमूर्ति। क्या कह रहे बाबा? हम कलप कलप के विजयी हैं, हम ही बार बार विजयी बनेंगे। आप विजयी बने, आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी बनेंगे। विजयी शब्द बोलने से कितनी खुशी होती है, चेहरा ही बदल जाता है ना। तो सदा विजयी रहते हो
वो कितना खुश रहते हैं। इसलिए जब भी कोई किसी बात में, किसी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं ना। तो आपके आगे खुशी के बाद सदा ही क्या होना चाहिए, सदा ही क्या होना चाहिए, जोर से बोलो। खुशी के बाजे बजते रहते, कभी खुशी बंद ना हो। तो ना आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया, सदा खुशी के बाजे बजते रहे। तो जहां खुशी के बाजे बजते हैं वहां पर रोना नहीं होता, समझा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख के साथ सदा बाबा के आगे जी हजूर करने वाली सदा बाबा के आगे जी हजूर, जी हाजिर करने वाली सदा मास्टर सर्वशक्तिमान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाली सदा मास्टर सर्वशक्तिमान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाली सर्व शक्तियां जी हाजिर का पार्ट बजाने वाली सफलता मूर्त आत्मा बनकर सदा हर कर्म में याद का अनुभव करने वाली और सर्व को कराने वाली अनुभवी आत्मा बनकर सदा हर कर्म में संबंध में संपर्क में निर्माण चित्त बनकर विजयी रतन बनने वाली सफलता मूर्त श्रेष्ठ आत्मा बनना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। ना बाबा कितना सूक्ष्म ज्ञान दे रहे हैं। देह के अहंकार से भी मुक्त, अभिमान के सूक्ष्म अंश को भी खत्म करने वाले वही निराकारी बन पाएंगे ना। देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग
करने वाले आकारी सो निराकारी भव। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध में अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सब सूक्ष्म देह अभिमान है। समझ में आया? मैं तो बहुत अच्छी सेवा कर सकता हूँ, बहुत अच्छा बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत तन से मन से धन से सहयोग कर, बहुत सारी बातें आ जाती है। तो ये अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। स्लोगन, समय पर सहयोगी बनो, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। सुना? समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा, पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। तो आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं पदम गुना रिटर्न प्राप्त करने वाली, मैं पदम गुना रिटर्न प्राप्त करने वाली समय पर सहयोगी आत्मा हूं। है ना? कॉन्शियस में क्या डालो कि मुझे तो हर कदम पे क्या करना है, पदम गुना प्राप्त करना है। मैं जो कुछ करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, पदम गुना प्राप्ति होगी। तो जब पदम गुना प्राप्ति सामने होगी तो क्या होगा, है ना? प्राप्ति के आगे मनुष्य क्या करता है, ना चाहते हुए भी नींद, प्यास, भूख सब कुछ खत्म हो जाती है उसकी, क्योंकि उसको प्राप्ति दिखाई देती है। तो मुझे भी जब पदम गुना प्राप्ति दिखाई देगी तो क्या होगा, तन से मन से धन से मैं सदा सहयोगी बन आगे बढ़ती जाऊंगी। सूचना, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। सायं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा के द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। आप सभी को पता होगा ना कि तीसरा रविवार जो होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड के जो बाबा के बच्चे हैं, सभी भाई बहने, सभी अपने अपने सेवा स्थान पर संगठित, अकेले अकेले नहीं, संगठित रह करके सब बहुत प्यार से स्नेह से बाबा के घर में आकर के योग करते हैं। कईयों को बहुत मजबूरी है तो अलग बात है, मजबूरी है तो भी वो अपने अपने स्थान पर बहुत अच्छी तरह से बाबा ने जो सम्मान दिया कि पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व में फैल रही हैं, उस सम्मान में बैठ करके योग करेंगे। ओके। और साथ ही एक बहुत जरूरी, बहुत समय से हमारा शाम का क्लास जो था वो शुरू नहीं हो पा रहा था, व्यक्त मुरली का क्लास, लेकिन अभी ऐसा प्लान किया है और आप सबने देखा, हम सबने देखा, जितना हमने मनसा सेवा की थी उस मनसा सेवा के आधार पर बाबा ने इतनी बड़ी सेवा कराई और उस सेवा के परिणाम स्वरूप आप सभी आज यहाँ पर संगठन में बैठे हुए, बाबा ने उसका रिजल्ट भी दिया। लेकिन देखने में आ रहा है कि कई भाई बहन बहुत अलबेले हो गए हैं, ना तो अमृत वेला ठीक से कर रहे हैं और ना मुरली क्लास ठीक से कर रहे हैं और ना ही नुमा शाम का योग ठीक से कर रहे हैं। तो मैं पूछती हूँ, चाहे वो ऑनलाइन मुरली सुन रहे हैं
चाहे आप सामने बैठे हो, क्या ये राइट है? क्या हमारी सेवाएं पूरी हो गई हैं? जो समझते हैं हाँ राइट है वो हाथ उठाओ, और जो कहते हैं सेवाएं पूरी हो गई वो हाथ उठाओ। जो कहते हैं ये राइट नहीं है वो हाथ उठाओ। तो जो राइट नहीं है वो फिर क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए जो मुझे संकल्प आया है 6:30 बजे से 7 बजे तक, ऑनलाइन भी और प्रैक्टिकल भी, बाबा के घर में बहुत अच्छी तरह से विधि से हम कुछ गीत कुछ म्यूजिक के साथ योग करेंगे। और साथ में 6:30 से 7 के बाद 7 से 7:30 विश्व की मनसा सेवा के साथ, मनसा कमेंट्री के साथ हम योग करेंगे। और 7:30 से 8 बजे तक बाबा की अव्यक्त मुरली को हम सुनेंगे। ठीक है, 6:30 से 7 बजे तक विशेष गीत और म्यूजिक के साथ योग करेंगे। 7 से 7:30 आप सबको बहुत विशेष योग की कमेंट्री के द्वारा योग कराएंगे। जो बाबा के घर में आके योग कर सकते हैं रूटीन वे में, वो बाबा के घर में करें, और नहीं तो ऑनलाइन जरूर करें। और 7:30 से 8 बजे तक बाबा की अव्यक्त मुरली का श्रवण करेंगे। तो ये 1.5 घंटे का टाइम अगर आप बाबा के घर में आके कर सकते हैं तो बाबा के घर में करें, नहीं तो ऑनलाइन सबको जरूर जरूर करना चाहिए। ऐसी मेरी इच्छा है, मेरी मनोभावना है, जिससे हम बाबा की विश्व की अनेक आत्माओं को मनसा शांति का योगदान दे सके। तो आज शाम से ही ये कार्य हम शुरू करेंगे। ठीक है, पक्का समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गया वो हाथ उठाओ। ठीक है, तो शाम को 6:30 बजे से 7 बजे तक विशेष गीत संगीत के साथ योग, 7 से 7:30 कमेंट्री के साथ योग, और 7:30 से 8 बजे तक बाबा की अव्यक्त मुरली जो 69 से हमारी थी, उन अव्यक्त मुरलियों का हम श्रवण करेंगे। ठीक है, ओम शांति। बाबा प्यार तुम्हारा हमने बांध लिया चल में, बाबा प्यार तुम्हारा हमने बांध लिया चल में। दिल तुझको याद करता एक एक पल में, बाबा प्यार तुम्हारा हमने बांध लिया चल में। दिल तुझको याद करता एक एक पल में, बाबा प्यार तुम्हारा, बाबा प्यार तुम्हारा। देखता रहो तुझको सदा मैं कहता है मेरा दिल, जीवन के गम मिटे हैं सारे, मिल गई है मंजिल। देखता रहो तुझको सदा मैं कहता है मेरा दिल, जीवन के गम मिटे हैं सारे, मिल गई है मंजिल। खुशी की रंगत छा गई है जीवन के कमल में, खुशी की रंगत छा गई है जीवन के कमल में। दिल तुझको याद करता एक एक पल में, बाबा प्यार तुम्हारा।